हाई स्कूल के मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एस एस आई क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम क्लास 10th के इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में टाइम एंड टेंसेस स्टार्ट किए थे। टाइम एंड टेंसेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट करवाया। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो टाइम एंड टेंसेस में हम सबसे पहले आज हम देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश ग्रामर में हम देखेंगे टाइम एंड टेंसेस। टाइम एंड टेंसेस का हम फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम इतना याद करते हुए चलेंगे, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है बस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले आईडी देखिए। आईडी क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, सॉरी रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, इज, एम, आर, ठीक है। वर्ब कौन सा यूज किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं। देखिए, हम इनको एक बार रिवीजन करा रहे हैं, कैसे आपको करना है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राइट, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, इज का यूज हम किसके साथ करेंगे, इज। अभी हमने पहले बताया था सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सेकंड पोजीशन पे आता है एम। एम का यूज किसके साथ करेंगे, केवल आई के साथ, केवल आई के साथ, ठीक है। आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये सब नोट करते चलिए, बढ़िया फेयर्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इज एम आर का प्रयोग। वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, या कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो चाहे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखिए, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लिखिए। तो यहाँ से हम देखते हैं सबसे पहले आईएनजी फॉर्म के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट्स हैं, वो देखिए कैसे हम करेंगे। ट्रांसलेट रूल सभी का एक ही होता है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे प्लस का ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा किसके लिए, अफर्मेटिव के लिए। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे प्लस का ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। और यहीं पर हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका
फोर्थ पार्ट हमने बताया था अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव की यदि हम बात करेंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव टाइप दो प्रकार का होता है, प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस का ऑब्जेक्ट लिख देंगे, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लिखना नहीं भूलेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड। और फोर्थ रूल क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, प्लस का ऑब्जेक्ट। इन सभी के थ्रू हम क्या देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव देखिए, सबसे पहले कहा जाए राजा नदी में स्नान कर रहा है। ठीक है, नदी में स्नान कर रहा है। देखो मे की अंग्रेजी इंटू भी होती है, आन भी होती है। ठीक है, आन कब विरामावस्था में लगाया जाता है, इंटू का मतलब किसी वस्तु के अंदर गतिमान अवस्था में लगाया जाता है। तो यहाँ पर राजा की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द किंग। द किंग, और किंग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, KING। द किंग इज बाथिंग इनटू रिवर, इनटू रिवर। आईएनजी बात होता है नहाना, आईएनजी फॉर्म में हमने ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, बाथिंग हो जाएगा। दूसरी कंडीशंस पे हम देखें, नेगेटिव के लिए बात करें, मछुआरे नदी से मछलियां नहीं पकड़ रहे हैं। ठीक है, मछुआरे नदी से मछलियां नहीं पकड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, द फिशरमैन, द फिशरमैन। मछुआरे हैं तो द फिशरमैन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द फिशर मैन आर नॉट कैचिंग द फिश, कैचिंग द फिश इनटू रिवर। ठीक है, क्या हो जाएगा, द फिशरमैन आर नॉट कैचिंग द फिश इनटू रिवर। मछुआरे नदी से मछलियां नहीं पकड़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव बनाया जाए, इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल देखा जाए, क्या सौरभ अपना काम स्वयं कर रहा है। ठीक है, क्या सौरभ अपना काम स्वयं कर रहा है। तो क्या शब्द से स्टार्ट हो गया, तो ये दूसरा रूल लगाएंगे हम यहाँ से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सौरभ के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे इज। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सौरभ है, इज सौरभ। ठीक है, क्या सौरभ अपना काम स्वयं कर रहा है, तो इज सौरभ डूइंग हिज वर्क, ठीक है, हिमसेल्फ। इज सौरभ डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ लग जाएगा किसके लिए, अपना, स्वयं के लिए। इट सेल्फ लग जाएगा या हिमसेल्फ लगाएंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। अगला देखिए, जैसे कह दिया जाए रवि के पिताजी घर में क्यों दौड़ रहे हैं। ठीक है, रवि के पिताजी घर में क्यों दौड़ रहे हैं, तो वाई इज रवीज फादर वाई इज रवि फादर रनिंग। ठीक है, कहां पर, इनटू होम। वाई इज रवीज फादर रनिंग इनटू होम, रवि के पिताजी घर में क्यों दौड़ रहे हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखो क्या होता है, आईडी इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, ठीक है, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे क्या होता है, इज एम आर होता है, वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं, एम का और आर का। ये इतना याद रखना है, ये चारों रूल्स, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल, फोर्थ रूल लर्न करके चलना है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी भी सबसे पहले हम आईडी की बात कर लें तो आईडी क्या होती है, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, सॉरी, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, ठीक है, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, लिया है, दिया है इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी भी बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव, ठीक है। अब यहाँ पर हैज किसके साथ यूज किया जाएगा ये देखिए, ठीक है, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसको नोट कर लेंगे ना, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये अगर समझ में ना आ रहे हो तो क्या करेंगे आप, प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेंगे, प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखते हैं तो ये समझ में कतई नहीं आने वाली है, ठीक है। इसीलिए हमने इंट्रोगेट प्रेजेंट इंडिफिनिट की एक क्लास हमने एक दिन में, एक सेशन में कंप्लीट कराई थी। तो आज हम देखेंगे, ये हो गया। अब इसमें वर्ब कौन सा लगता है ये देखिए, ठीक है, वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो वही ट्रांसलेट रूल इन सभी का भी देख लीजिए, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव के लिए हो जाएगा। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस का नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, यही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे, ठीक है। थर्ड पोजीशंस के लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस, सॉरी हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं उसको हम टाइम वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, टाइम वर्ड प्लस डूअर, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये चार प्रकार के हमने इसमें भी पढ़ा, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेकंड, ठीक है। तो इन सभी को, इनको भी नोट कर लीजिएगा, सारे फेयर नोट में अच्छे से नोट कीजिएगा ताकि भविष्य में आपको कभी भी टेंसेस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो एक बार पुनः देख सकते हो। तो चलिए जैसे कहा जाए, खाना, पहला खाना कौन पका चुका है, कौन पका चुका है, सॉरी अफर्मेटिव की हम बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या मोहन, क्या मोहन अपना काम कर चुका है, फिर हमने इंट्रोगेटिव लिख दिया, ठीक है, तो मोहन अपना काम कर चुका है, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे मोहन अपना काम कर चुका है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोहन, ठीक है, हैज़
डन हिज वर्क, बिल्कुल इजी है। मोहन हैज, सॉरी हैड कहाँ से, हैज डन हिज वर्क। निगेटिव के लिए हम बनाएं, रोहित ने खाना नहीं खा लिया है, रोहित ने खाना नहीं खा लिया है, तो क्या हो जाएगा, रोहित हैज नॉट ईटन द फूड, ईटन द फूड, रोहित हैज नॉट ईटन द फूड। इसका हम इंट्रोगेटिव देखें, क्या मछुआरे समुद्र से मछलियां पकड़ चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो लाइक को सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने कम से कम 5 मित्रों में जरूर भेजिएगा। तो क्या की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हैज द फिशरमैन, हैज द फिशरमैन कैच्ड द फिश, TCHED कैच्ड द फिश इनटू सी। ठीक है, ये हो गया हैज द फिशरमैन कैच्ड द फिश इनटू सी। अगर यहीं पर थर्ड की बात करें, नेक्स्ट पोजीशन की, जैसे रोहित अपने पिताजी से क्यों लड़ चुका है, मोहित अपने पिताजी से क्यों लड़ चुका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई रोहित, वाई हैज रोहित, वाई हैज रोहित फॉट हिज फादर। ठीक है, वाई रोहित फॉट हिज फादर। तो ये था हमारा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बहुत ही इजीली। ठीक है, इनका हम और इजी स्टेप बताने वाले हैं, इसके बाद इसका एक लास्ट बचा है, उसको देख लीजिए कल, ताकि कल पास्ट खत्म हो जाए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है एज इट इज होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब, सॉरी आईडी, आईडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही होती है। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है, प्लस इसमें एक्स्ट्रा पार्ट दे देते हैं टाइम। ठीक है, अब टाइम के लिए एक निश्चित समय होता है, निश्चित समय, और दूसरा होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय। निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर करके जोड़ेंगे। ठीक है, सिंस 2 o'clock, फॉर 3, इस प्रकार से जोड़ेंगे। चलिए, ये तो हो गया, आईडी हो गया, और समय भी रहता है, तो किसके लिए क्या लगाते हैं ये, अगर ये नहीं समझ में आया निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में निश्चित समय अनिश्चित समय समझा देंगे हम आपको। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आईडी हो गया, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन और हैव बीन। सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देंगे, हैव बीन लगा देंगे। अब इसमें वर्ब कौन सा यूज किया जाता है, वर्ब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, या आप कह सकते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इनका रूल समझ लीजिए। अफर्मेटिव रूल सबसे पहले हम देखते हैं। अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे
प्लस सिंस या फॉर, ठीक है, प्लस टाइम, टाइम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इंट्रोगेटिव की बात, निगेटिव की बात करें तो यहीं पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम ऐड कर देंगे, प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ये ई नहीं रहेगा इसमें। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में देखिए सब्जेक्ट प्लस, अच्छा फर्स्ट में क्या होता है, यही हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है, ठीक है, सबसे पहले लिख दिया जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। इसी का हम फोर्थ टाइप देखें। फोर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है, वही काम, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इंट्रोगेटिव मार्क ऐड कर देंगे। तो चलिए हम इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। तो अच्छा, अब इसके हम थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे रवि सुबह 4 बजे से अपना खेत जोत रहा है, अपना खेत जोत रहा है। तो क्या हो जाएगा, रवि हैज बीन प्लगिंग PLUGH, ठीक है। रवि हैज बीन प्लगिंग द फील्ड, प्लगिंग हिज फील्ड है ना, अपना खेत जोत रहा है, प्लगिंग हिज फील्ड, कब से, सुबह क्या है, निश्चित समय है, तो रवि हैज बीन प्लगिंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस मॉर्निंग एट 5 o'clock, ठीक है। ये हो गया। इसी का हम नेगेटिव एक देखते हैं। नेगेटिव की बात करें, रोहित के पिताजी अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, रोहित्स फादर क्या हो जाएगा, हैज बीन नॉट डूइंग हिज वर्क, ठीक है। रोहित्स फादर हैज बीन नॉट डूइंग हिज वर्क, ठीक है। तो ये तो हो गया, सॉरी कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया ना, क्योंकि टाइम नहीं है इसमें, तो टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा तो वही सिंस फॉर लास्ट में लगा देंगे। तो अब इसके पश्चात हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे, क्या रमेश 4 बजे से मछली पकड़ रहा है, ठीक है। क्या रमेश 4 बजे से मछली पकड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन रमेश कैचिंग द फिश since FISH since 4 o'clock, since 4 o'clock। तो ये आज आपके 3 टेंसेस कंप्लीट हुए। लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन टेंसों के पश्चात हम
इनके थ्रू किस प्रकार से स्पीक कर सकते हैं इसको हम देखेंगे। इन्हीं के बेस पे हम कैसे इंग्लिश स्पीक करते हैं उसको देखिए। अपनी स्किल, ये तो हुआ रिटन, ग्रामर में बोर्ड एग्जाम में आराम से हम कर लेंगे। यहाँ पर स्किल कैसे डेवलप की जाए उसको देखिए। जैसे कोई भी काम, अभी हमने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कोई भी काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके लिए क्या बनता है, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। या और इजी बनाओ, एम एक्शनिंग कर दो, ठीक है, एम एक्शनिंग, एक्शनिंग का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एम एक्शनिंग कर दो, ठीक है। या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलने पर एम एक्शनिंग। अब वहीं पर आप कर रहे हैं तो यू आर एक्शनिंग, ठीक है, आप कर रहे हैं तो यू आर एक्शनिंग, वह कर रहा है तो ही इज एक्शनिंग, ही इज एक्शनिंग। स्पीकिंग के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग के लिए कोई भी रूल्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्पीकिंग के लिए किसी भी प्रकार की रूल की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर भी लिख सकते हैं यू आर, यू आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये देखो बोरिंग लग रहा है, नीचे वाला पार्ट क्या है, वेरी बोरिंग है, डिफिकल्ट। ही इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये लर्न करना भी बोरिंग है, तो हम क्या लर्न करेंगे, आई एम एक्शनिंग, यू आर एक्शनिंग, ही इज एक्शनिंग, ठीक है। आई एम एक्शनिंग, यू आर एक्शनिंग, ही इज एक्शनिंग। जैसे कोई भी काम मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, आप लिख रहे हैं यू आर राइटिंग, वह लिख रहा है ही इज राइटिंग, ओके। आई एम राइटिंग, यू आर राइटिंग, ही इज राइटिंग, आई एम प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, ठीक है। आई एम डांसिंग, यू आर डांसिंग, ही इज डांसिंग, ओके। आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, ही इज गोइंग, ओके। आई एम गोइंग, अब यहीं पर मैं कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, तो उसके लिए आई एम नॉट एक्शनिंग, आई एम नॉट एक्शनिंग। और आपके लिए यू आर नॉट एक्शनिंग, ठीक है। और उसके लिए ही इज नॉट एक्शनिंग, ही इज नॉट एक्शनिंग। वेरी इजी लग रहा है ना इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बोलना वेरी इजी। जैसे कहा जाए मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। आप जा रहे हैं, यू आर गोइंग, आप नहीं जा रहे हैं, यू आर नॉट गोइंग, ठीक है। और वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आप पत्र लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर, आप पत्र नहीं लिख रहे हैं, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। वह पत्र लिख रहा है, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ओके। तो इन अप्रोचों से मान लीजिए आपने 5 एक्शंस लर्न कर लिया, जैसे लर्न कर लिया स्पीक, गो, प्ले, रीड, ठीक है, ईट, जंप। ये तो हमेशा है, जैसे कह रहा हूं आई एम, और कोई भी काम, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ तो आई एम नॉट रीडिंग द बुक, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, मैं कूद रहा हूँ, आई एम जंपिंग। अब यही काम मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। आप नहीं बोल रहे हैं, यू आर नॉट, सॉरी, आप नहीं बोल रहे हैं, यू आर नॉट स्पीक, आई एम स्पीकिंग, यू आर स्पीकिंग, ही इज स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, यू आर नॉट स्पीकिंग, ही इज नॉट स्पीकिंग, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पूछा जाता है कि क्या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, आर यू एक्शनिंग, आर यू एक्शनिंग, क्या आप कर रहे हैं, जैसे क्या आप दौड़ रहे हैं, आर यू
रनिंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, क्या आप खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग, क्या आप सो रहे हैं, आर यू स्लीपिंग, क्या आप डांस कर रहे हैं, आर यू डांसिंग, क्या आप नाच रहे हैं, आर यू डांसिंग। ओके, तो आर यू डांसिंग, आर यू प्लेइंग, आर यू जंपिंग, आर यू गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट जंपिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज गोइंग, ही इज डांसिंग। ओके, आर यू गोइंग, ही इज गोइंग, सी इज गोइंग, राम इज गोइंग। ठीक है, यू कैन यूज एनी वर्ड्स, ठीक है, यू कैन यूज एनी एक्शन थ्रू दिस अप्रोचेस। ओके, तो दिस इज अ easy way and easy approach to speak English, how to speak English, how to complete and how to improve your skills. Okay, today I will teach you really how to improve your skill, how to speak you English. Okay, how can you speak English, how can you improve your skill. So that's enough, today is enough. I will meet you next day with next new approaches, and I will teach you next day present, past tenses. ओके, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो साथियों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो और थोड़ा बहुत सीख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको फ्री में कंटेंट्स अवेलेबल हो जाए और आसानी से पढ़ सकें, बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, जय हिंद।